मन्ना डे साहब, जिनकी गिनती वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड और वर्सेटाइल सिंगर्स में होती है, अपनी क्लासिकल सिंगिंग को लेकर जाने जाते रहे हैं मन्ना डे साहब। गाना मुश्किल हो तो कहा जाता मन्ना डे से गवा लिया जाए, गाने में गलती हो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मन्ना डे भी घबरा गए जब उन्हें एक गीत ऑफर हुआ जिसमें सामने होने वाले थे एक दिग्गज सिंगर। ये दूसरे सिंगर कौन थे और ऐसा क्या हुआ कि फिर इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि लानत है तुम पर। और फिर हुआ क्या, आज कहानी फिल्मी पर सच्ची है, मैं यही बताऊंगी। 1956 की फिल्म बसंत बहार, इसका एक गीत गाने का ऑफर मन्ना डे साहब के पास आया। कहा गया फिल्म में गाने का एक कंपटीशन है और आप हीरो के लिए गा रहे हैं, आप जीतेंगे, यानी आप जिस कैरेक्टर के लिए गाएंगे वो जीतेगा। मन्ना डे बोले ठीक है गा लेंगे। दूसरी आवाज किसकी है, वो होता ना कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, यानी दूसरी तरफ कौन सा सिंगर गाएगा। बोले पंडित भीमसेन जोशी जी। उनका नाम सुनकर मन्ना दास सुन्न हो गए और कहा अच्छा मैं फिर बात करता हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। घर आकर अपनी वाइफ से कहा कि फटाफट से सारा सामान पैक करो, हम 15-20 दिनों के लिए बंबई से गायब होने वाले हैं। शंकर जयकिशन को मालूम नहीं होना चाहिए कि मन्ना डे गया कहाँ। अब पत्नी भी हैरान कि हुआ क्या है, यूं अचानक शहर छोड़ना पड़े। फिर मन्ना दा ने इन्हें बताया कि इस तरह एक गाना ऑफर हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं पंडित भीमसेन जोशी जी के सामने कैसे गा सकता हूँ, उन्हें कैसे हरा सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, और वो भी कंपटीशन का गाना है। सुनकर उनकी वाइफ सुलोचना जी ने कहा लानत है आप पर, आप पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। ठीक है कि आपने उनके साथ गाना है, पर आपका काम गाना ही तो है, और आप समझ क्यों नहीं रहे, ये फिल्म की सिचुएशन है और आप हीरो के लिए गा रहे हैं, आपने तो जीतना ही है, यानी हीरो ने तो जीतना ही है। अब ये तो फिल्म बनाने वाले और शंकर जयकिशन जी उनसे कहेंगे ना कि वो कुछ कम गाएं या थोड़ा इधर उधर गाएं ताकि आपका गाना बेहतर हो, क्योंकि हीरो को जीतना है। आप क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, मेरी बीवी ने कही कि लालच है आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप। अबे आप क्यों नहीं ये सोचते हैं कि भाई ये इट्स अ मेड अप थिंग, गॉट अप थिंग। बात मन्ना दा को भी अब सही लगी और कहीं गए नहीं, लेकिन उस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने खूब रियाज किया। मन्ना दा कहा करते थे कि चैलेंज तो था ही कि खुद अच्छा गाना है, कोई ये ना कह दे कि इस लड़के को खुद को गाना आता नहीं है और पंडित भीमसेन जोशी के साथ बैठकर ये खाक गाएगा। अब रिकॉर्डिंग का दिन भी आया और जब गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो भीमसेन जोशी जी ने कहा मन्ना डे साहब आप इसी तरह रियाज करते रहिए, आप बहुत अच्छा क्लासिकल गा सकते हैं। गीत था खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था। फिल्म बसंत बहार को डायरेक्ट किया था राजा नवाठे जी ने और भारत भूषण और निमि जी इस फिल्म में लीड रोल में थे। शंकर जयकिशन के म्यूजिक में सजे इस फिल्म में 9 गाने थे जिन्हें शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। गीतों में आवाजें मन्ना डे के अलावा मोहम्मद रफी साहब, लता जी और भीमसेन जोशी जी की थी। आज तक भी इस फिल्म के गीतों की मिसाल दी जाती है। वैसे हिंदी फिल्म्स में कई कंपटीशन के गीत हुए हैं। एक तो मन्ना डे साहब का ही था जहां सामने थे किशोर कुमार, और वो गीत भी अपने आप में बहुत अनोखा था। उसमें आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक था। कौन सा गीत था ये, फिल्म कौन सी थी, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।